हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि मिडिल ईस्ट के अंदर किस प्रकार से अमेरिका फंस चुका है। और आपको मैंने पहले जब वीडियो बनाई थी मैंने तब भी बताया था कि अल्टीमेट अगर आप इसमें देखेंगे तो अगर इजराइल इसके अंदर नहीं होता तो अमेरिका इस युद्ध को 10 से 20 साल खींचता। लेकिन लेकिन अमेरिका किस उसमें फंस चुका है। देखिए, अमेरिका के लिए यह युद्ध जीतना अनिवार्य हो चुका है। किसी भी कीमत पर यह युद्ध अमेरिका को जीतना ही चाहिए। नहीं तो जो उनका डॉलर सिस्टम का आज आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड करेंसी अगर डॉलर बना हुआ है तो उसका एक सबसे बड़ा कारण है पेट्रो डॉलर। पेट्रोल के साथ में या पेट्रोल प्रोडक्ट के साथ में डॉलर का लिंक कर देना ही आज डॉलर की ये जितनी आप भूमिका देख रहे हैं या वर्ल्ड के अंदर जो ट्रेड देख रहे हैं उसमें ये आता है। लेकिन अब ये जो युद्ध हुआ है इसके अंदर अमेरिका एक्सपोज हो चुका है और अमेरिका के लिए एक थ्रेट बन चुका है कि क्या वास्तव में अगर अमेरिका इस युद्ध में नहीं जीतता है तो डॉलर के लिए डायरेक्ट थ्रेट पैदा हो चुकी है। और आज मैं आपको कुछ न्यूज आर्टिकल्स दिखाऊंगा। देखिए, अब होता क्या है कि जब अमेरिका को लगता है कि जब अमेरिका को पता चलता है कि वास्तव में जो ईरान है वो इतनी फाइट बैक दे क्यों रहा है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है चाइना और रूस। अच्छा, इसमें चाइना की जो भूमिका है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है। उसका भी कारण क्या है आप जानते होंगे कि चाइना और ईरान इन दोनों की 20 वर्ष तक के लिए 400 बिलियन डॉलर की एक डील थी। 400 बिलियन डॉलर की डील। अच्छा, चाइना अपने 20% ऑयल के लिए यहां पर निर्भर है ईरान के ऊपर। अब ईरान को बचाना, ईरान को सेव करना चाइना के लिए आवश्यक भी हो जाता है। लेकिन जब अमेरिका को इस बात का पता चलता है पूरी तरीका से, तो अमेरिका में क्या होता है कि वो कहते हैं कि हम आपके ऊपर 50% टैरिफ लगाएंगे। अब देखिए, ये लड़ाई किसकी है? ये लड़ाई, ये जो 50% टैरिफ है ये आ जाता है डॉलर के लिए। क्योंकि अगर अगर किसी भी तरीका से यहां से अगर अमेरिका फेस सेविंग करके निकलता है तो याद रखना, आपने देखा होगा यूएई हो या सऊदी हो या ओमान हो या फिर कतर हो, ये सारे देश अभी तक जो मान करके चल रहे थे, एक डर था। डर किसका था? सिक्योरिटी अम्ब्रेला का डर। क्योंकि जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला दिया गया था यूएसए के द्वारा इन मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को, और उसके एवज में इन्होंने डॉलर, अपना जो डॉलर है उसको पेट्रोल प्रोडक्ट से लिंक कर लिया था इसी डर से। अब ये जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला है कहीं ना कहीं ये अब टूटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अमेरिका की एक धारणा जा रही है और ये धारणा है कि जब अमेरिका खुद को सेव नहीं कर सकता, खुद कोई फाइट नहीं जीत सकता, वो भी एक ऐसे नेशन के अगेंस्ट में जो कि जिसके पास में किसी तरीका की कोई मिलिट्री नहीं है, किसी तरीका की कोई स्ट्रॉन्ग आर्मी नहीं है, किसी तरीका से कोई उनके पास में नेवी नहीं है, तब आप मुझे बताइए कि ये किस तरीका से इनको सेव कर पाएगा। और आपने देखा होगा कि किस प्रकार से ईरान के द्वारा लगातार जो अपने आस पड़ोस के देश हैं उनके ऑयल टैंकर्स के ऊपर हो या उनके ऑयल रिजर्व्स के ऊपर लगातार मिसाइल से अटैक किया गया, उनकी जो सिटीज हैं उनके ऊपर अटैक किया गया। लेकिन अमेरिका का जो थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है वे इनको प्रोटेक्ट करने में पूरी तरीका से विफल रहता है। अच्छा, ये जो परसेप्शन की, मैं हमेशा कहता हूं कि लड़ाई परसेप्शन की होती है कि, और दो बात मैं पहले भी आपको बताया होगा मैंने और कितनी बार, कि दुनिया के अंदर दो पेपर किंग है। पहला है अमेरिका यूएसए और दूसरा है चाइना। ये हमेशा से मैं कहता रहा हूं कि ये डायरेक्ट फाइट में जाते नहीं है। लेकिन इस समय पर ये अमेरिका के अंदर आप जानते हैं कि यहूदी लॉबी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो यहूदी लॉबी के प्रेशर में आकर के डोनाल्ड ट्रंप जैसे जो व्यक्ति हैं वो इसमें आकर के उलझ जाते हैं। नहीं तो डायरेक्ट फाइट में कभी भी अमेरिका नहीं आता है, आपने इतिहास देखा भी होगा। तो देखिए, अब ये जो 50% का जो टैरिफ है ये किस फ्रस्ट्रेशन में निकल करके आता है? ये फ्रस्ट्रेशन है कि आप ये सोच रहे हैं, यूएसए ये सोच रहा है कि अगर चाइना इसमें सपोर्ट करना बंद कर दे तो ईरान अपने घुटने टेक देगा। और अमेरिका का जो एक परसेप्शन है कि ये सुपर पावर है, इसके पास में 980 बिलियन डॉलर का 980 बिलियन डॉलर का आर्मी का फंड, आप जानते होंगे कि आर्मी का जो बजट है वो इतना है और 900 से ज्यादा दुनिया के अंदर इनके बेस हैं। ये इतनी बड़ी नेवी, इतनी बड़ी आर्मी अगर ये असफल होती है तो आप यह मानकर चलिए कि डॉलर सिस्टम कलेप्स कर जाएगा। और अमेरिका का जो सबसे बड़ा डर है या अमेरिकन लॉबी का सबसे बड़ा डर है वो यही है कि अगर अमेरिका का डॉलर कलेप्स करता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर उनका ये जो परसेप्शन है टूट जाता है और अमेरिका के अंदर, यानी कि अमेरिका का जो डॉलर है इसके अंदर ये मजबूरी नहीं रहती कि आप अपना ऑयल हमेशा डॉलर में ही बेचेंगे, तो फिर
आप धीरे धीरे से देखेंगे यहां पर प्रवेश करता हुआ आपको चाइना नजर आएगा। समझ गए, चाइनीज युआन, इसके अंदर आप पेट्रोल का भी व्यापार होता हुआ देखेंगे और ये अमेरिका का सबसे बड़ा डर है इसमें। अब देखिए, पेट्रो डॉलर का संकट, पेट्रो डॉलर का यही वो संकट है जो मैं आपको बता रहा था, पेट्रो युआन का उदय। अब ये हम पूरी तरीका से नहीं कह सकते, मैं फिर आपको बता दे रहा हूं, लेकिन हां एक कदम जरूर है और अमेरिका का जो ये फियर है ये इसी से निकल करके आता है। अगर आज भी देखेंगे तो 67% से ज्यादा अगर व्यापार है वो अभी भी डॉलर में हो रहा है, लेकिन ये अमेरिका के लिए डू एंड डाई की कंडीशन है। अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रख करके मैं फेस सेविंग करके यहां से निकल जाऊं, और वैसे तो काम हो ही चुका है, लेकिन अब उसके लिए ये जगह नहीं बच रही है और इनको एक अपना डोमिनेंस दिखाना पड़ेगा, अमेरिका को डोमिनेंस दिखाना पड़ेगा, अन्यथा उनका डॉलर सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। अब देखिए, 82 बिलियन डॉलर का अमेरिकी ट्रेजरी बेची गई है 25 फरवरी से लेकर के 31 मार्च 2026 के बीच में। पूरी दुनिया के अंदर अगर आप देखोगे केंद्रीय बैंकों के द्वारा ये डंपिंग की गई है, और 2012 के बाद में ये सबसे बड़ी डंपिंग है। आप इससे समझ सकते हैं, डंपिंग का मतलब है कि ट्रेजरी बॉन्ड्स जो अमेरिका के हैं, जिससे अमेरिका ये सब कुछ अपनी जो इकोनॉमी है उसको रन कर रहा है। अब दुनिया के अंदर एक परसेप्शन ये बन चुका है कि बेशक आज ये जो अमेरिका द्वारा इतना लाभ हमें दिया जा रहा है ये एक बूम है, आने वाले समय में जो पैसे हम इसमें लगा रहे हैं, अमेरिका की अर्थव्यवस्था में लगा रहे हैं, ये कोलैप्स करेगा और सारा का सारा पैसा डूब जाएगा। इसीलिए अब ये डॉलर सिस्टम खत्म हो रहा है, और ये डॉलर सिस्टम जो खत्म हो रहा है इसीलिए दुनिया भर की जितनी भी एजेंसी हैं जो इन्वेस्टमेंट करती हैं, और दुनिया भर के जो केंद्रीय बैंक हैं, आप आरबीआई को देख लीजिए, आप गूगल करके देखेंगे कि लगातार अब जो भी हमारे बॉन्ड्स हैं, जो भी ट्रेजरी हैं जो मैच्योर होती जा रही हैं, उनको हम बेच करके बाहर निकल रहे हैं, और इसी जो पैसे हैं इसी को हम दूसरे बैंकों में, दूसरे देशों में लगा रहे हैं और लगातार पैसा कमा रहे हैं। अब देखिए, भारत, तुर्की, थाईलैंड की बड़ी भूमिका, इन देशों ने अपनी घरेलू मुद्रा को गिरने से बचाने और महंगे तेल के भुगतान के लिए डॉलर असेट्स बेचे हैं। अब तेल निर्यातक देशों का यूटर्न, सऊदी अरब, यूएई जैसे देशों ने रक्षा खर्च और अनिश्चित तेल राजस्व के कारण डॉलर निवेश कम किया है। यह बड़ी बात है। देखिए, ये आता कहां से है? देखिए, इसमें होता क्या है कि अमेरिका के द्वारा ये जो पूरी व्यवस्था बनाई गई थी 1971 के बाद में, अब ये टूटती हुई दिख रही है, क्योंकि ये सारा का सारा था डोमिनेंस का खेल। डोमिनेंस खत्म, यानी कि अगर अमेरिका ये परसेप्शन बना लेता है या बन जाता है अमेरिका का कि यार अमेरिका वास्तव में कुछ कर नहीं पाएगा, ये तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाएगा, ये अम्ब्रेला जो सिक्योरिटी दी गया है, सिक्योरिटी का जो अम्ब्रेला आपको दिया गया है, ये बारिश में काम नहीं आएगा, तो आप समझ लीजिए कि देश अपने ही तरीका से व्यापार करना शुरू कर देंगे। उनको जिस हिसाब से देखेगा वो अपने तेल, अपने गैस, अपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बेचना शुरू कर देंगे, और जैसे ही ये कार्य होता है तो आप समझिए कि अमेरिका गिरना शुरू हो जाएगा। अमेरिका का जो डॉलर है उसका जो व्यापार आप देखते हैं ना दुनिया में, तो सबसे ज्यादा ये व्यापार का जो ट्रेड का हिस्सा है ये नेचुरल गैस हो या फिर एलएनजी हो या फिर आप देखेंगे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो, इसी से निकल करके आता है। तो अब देखिए, अब इसी में बीच में एंट्री जो होती है वो होती है किसका? पेट्रो युआन का। अब चाइना ये दिखाने की कोशिश कर रहा है, जबकि होगा नहीं, ये याद रखना इस बात को, क्योंकि अमेरिका का परसेप्शन तो आज टूटा है, अभी आज टूटा है ना अमेरिका का परसेप्शन कि अमेरिका कुछ नहीं कर सकता, लेकिन चाइना पर पहले से ही विश्वास नहीं है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर आपने देखा होगा, हमने मात्र 72 घंटे के अंदर ही चाइना के जो सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम हो, मिसाइल सिस्टम हो, ड्रोन सिस्टम हो, उनको तहस नहस करके रख दिया था। पूरी दुनिया में एक बात जरूर चली गई है, अभी तक तो यह माना जा रहा था कि देखिए अमेरिका के पास में टेक्नोलॉजी है, अमेरिका के पास में जो टेक्नोलॉजी है वो टेस्टेड है और ट्रस्टेड है, लेकिन चाइना कुछ भी कहे, चाइना ये भी कह देगा ना कि भाई मेरे पास तो 2 सेकंड में चंद्रमा पर पहुंचने की ताकत है, वो कह सकता है और बिल्कुल उसको दुनिया छापेगी भी, लेकिन ये टेस्टेड भी नहीं है और ट्रस्टेड भी नहीं है। चाइना के पास में ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है, ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ही ज्यादा है। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा ट्रस्ट डेफिसिट है तो समझिए चाइना के ऊपर है। एक बार को दुनिया नॉर्थ कोरिया पर विश्वास कर लेगी, लेकिन चाइना के ऊपर विश्वास नहीं करता। हां, चाइना पैसा डाल करके एक परसेप्शन जरूर क्रिएट करा लेता है, लेकिन आज भी चाइना चाइना ही है, चले तो शाम तक, नहीं तो अभी खत्म हो जाएगा। तो इस टाइप का, तो जब हम बात करते हैं, और दुनिया में ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं, आप देखेंगे वेस्टर्न मीडिया और जो वेस्टर्न विचारक हैं उनके अंदर ये बातें चल रही हैं कि क्या वास्तव में पेट्रो डॉलर को पेट्रो युआन रिप्लेस कर देगा? कभी नहीं करेगा। देखिए,
पेट्रो डॉलर अभी तक इसलिए चला क्योंकि अमेरिका ने ये फियर हमेशा बेका, और फियर ही और साथ ही साथ में कि देखिए आप अपनी सिक्योरिटी पर, अपने डिफेंस पर इतना पैसा खर्च करेंगे, उससे बेहतर तो ये है कि आप डॉलर से लिंक कर लीजिए, सारी सिक्योरिटी मैं देख लूंगा और बाकी जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो अमेरिका के अंदर करते रहना, जो भी आप तेल बेचेंगे और मैं आपको ये सारा, हमारी कंपनी आपको करके देंगी और आपको पेमेंट की कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास में स्विफ्ट सिस्टम है, स्विफ्ट सिस्टम है, हम सारा कुछ आपके लिए करके देंगे, बस आपको कुछ नहीं है 50-60 का 40-60 का रेशो लगाना है कि भाई 60% हमारा, 40 तुम्हारा, फ्री का पैसा आएगा। तो ये जो एक घोषणा थी और इस पर कार्य चलता रहा 1971 से लेकर के अभी तक, और मेरा मानना यह है कि ये युद्ध में अमेरिका बिल्कुल भी फेस सेविंग करके जाएगा तो सही, लेकिन याद रखना कि हार के नहीं जाएगा। अगर अमेरिका यहां से हार के जाता है तो आप ये मान के चल रहा कि पेट्रो डॉलर अगर खत्म नहीं होगा तो कमजोर जरूर हो जाएगा, लेकिन जो वेस्ट के अंदर बातें चल रही हैं मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता, और कारण मैं आपको बता दूंगा इसमें आगे ही। पेट्रो युआन नहीं बनने वाला पेट्रो डॉलर का विकल्प, क्यों? ट्रस्ट डेफिसिट है। अमेरिका ये चाइना जो है ना, ये 16वीं या 15वीं शताब्दी का एक तरीका से कॉलोनियल सिस्टम है, ये पूरी दुनिया समझ चुकी है, ये पूरी दुनिया ने देखा पाकिस्तान के अंदर, ये पूरी दुनिया ने देखा श्रीलंका के अंदर, ये पूरी दुनिया ने जिबूती के अंदर देखा, और पूरी दुनिया के अंदर खासकर अफ्रीका के अंदर जहां भी ये गए हैं इन्होंने वही अपनी जो कॉलोनी की मानसिकता है वही दिखाई है कि आप ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि ये कंट्री आपका कोई कॉलोनी हो, उनके बंदरगाह हो या फिर उनका पूरा कंट्री के अंदर इन्फ्लुएंस करते हैं, और जहां ये जाते हैं वहां भुखमरी और साथ ही साथ वो समाज के अंदर एक कयास आपको होता हुआ दिखेगा। तो चाइना के पास में जो ट्रस्ट डेफिसिट है, देखिए अब जो चाइना का देखा जाए तो कह रहा है कि $55 बिलियन का जो व्यापार है ये हुआ है। अच्छा, जिस तरीका से स्विफ्ट सिस्टम है उसका विकल्प ये दिखा रहे हैं, एम ब्रिज नाम से एक प्लेटफॉर्म है, वैसे तो उन्हें ब्रिज पेमेंट सिस्टम बोलते हैं वो CIPS, लेकिन पिछले एक महीने में 95% क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स अकेले चीनी युआन में प्रोसेस किए गए हैं। तो ये कह रहे हैं कि भाई अगर पिछले महीना होगा तो देखिए नहीं, अभी क्या है कि युद्ध का समय है, इस समय पर यह सब कुछ होता हुआ आपको दिखेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सर्वाइव नहीं करेगा। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में युआन का उपयोग हो रहा है, वो तो एक देखिए वो अलग बात है, उसको क्योंकि युद्ध में है अभी, और ना तो चाइना सर्वाइव कर पाएगा अभी बिना डॉलर के, और ना ही कर पाएगा ईरान तो चाहता है कि भाई हमारे ऊपर से सैंक्शन हट जाए तो हम डॉलर में व्यापार करना शुरू कर देंगे, लेकिन वो होता हुआ अभी तो नहीं दिख रहा है। आगे देखना, रिपोर्ट के अनुसार जहाजों के गुजरने पर टोल फीस लगाई जा रही है, ये उसी समय की बात है, और अभी भी ऐसा माना जा रहा है कि प्रति बैरल $2 के हिसाब से ये सब वसूला जा रहा है। युआन बना दुनिया की चौथी बड़ी मुद्रा। पेट्रो युआन के बढ़ते प्रभाव से चीनी पेमेंट स्टॉक्स जैसे कि CNPC कैपिटल 10% तक उछाल देखा गया है, लेकिन ये आगे स्थायी नहीं रह पाएगा, जो मैं आपको बता रहा हूं, और अभी थोड़ा सा इसे विस्तार से भी देखेंगे। अब देखिए, अमेरिका को लगा $82 बिलियन का झटका, पेट्रो डॉलर का अंत और पेट्रो युआन का उदय, ये ऐसा वेस्टर्न मीडिया इसका अनुमान लगा रही है, लेकिन मेरा अनुमान बिल्कुल इससे अलग है। तेल आयातक अमेरिका से, ये वो सिस्टम है जो मैं आपको बता रहा था कि 1971 के बाद में किस तरीका से राष्ट्रपति निक्सन के द्वारा यह सब सिस्टम बनाया गया डॉलर को कोलैप्स से बचाने के लिए। अब देखिए इसमें होता क्या है, इसमें होता यह है कि तेल आयातक अमेरिकी डॉलर खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि अमेरिका का ये जो सिस्टम है, जो अमेरिका के साथ में ये जो तेल निर्यातक देश है, इनका एक समझौता होता है कि हम अपना जो तेल है, अपना जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, वो सिर्फ डॉलर में बेचेंगे, और अगर अब डॉलर में बेचेंगे तो जो देश खरीदेंगे ऑयल को, उनके पास क्या होना चाहिए? डॉलर। तो डॉलर कहां से आएगा? अमेरिका से आएगा। अब देखिए ये बनता कि तेल आयातक अमेरिकी डॉलर में खरीदते हैं, निर्यातक देशों को डॉलर में भुगतान किया जाएगा। अब अगर भुगतान किया जाएगा तो निर्यातक देश डॉलर्स को अमेरिकी बॉन्ड्स में निवेश कर देते हैं। किससे खरीदेंगे? अमेरिका से। इनके पास में क्या आया? डॉलर आया। ये डॉलर कहां निवेश करेंगे? फिर अमेरिका में। और इनके पास में क्या आ जाएगा? वो ट्रेजरी बॉन्ड आ जाएगा। क्लियर? डॉलर वापस अमेरिका पहुंचता है और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनते हैं, रोड बनते हैं, वहां पर R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर पैसा खर्च होते हैं, वहां पर सब कुछ होता है, वहां MNCs बनाई जाती है, पूरी दुनिया के अंदर फैल जाती हैं। देखिए यह लूप पूरी तरीका से टूटा नहीं है, लेकिन अब एक संरचनात्मक रूप से बेहद कमजोर हो रहा है। और कमजोरी का कारण क्या है कि जिस ताकत से बनाया गया था आज वही ताकत जो है वो चरमरा रही है, यह भी कारण है। 2012 के बाद में देखा गया है
कि 82 बिलियन डॉलर का जो झटका है वो लगा है, क्योंकि जो भी बॉन्ड्स, ट्रेजरी बॉन्ड्स ये बेच रही थी अमेरिका, अब उनको रिन्यू नहीं किया जा रहा है, बल्कि इससे पैसा निकाल करके दूसरी जगह उसको इन्वेस्ट किया जा रहा है। बहुत सारी न्यूज़पेपर की रिपोर्ट्स हैं, जियोपॉलिटिकल शिफ्ट इंपैक्ट ऑफ यूएस कॉर्पोरेटर्स टर्न द यूएस करेंसी, और इसको कहीं और दूसरे देश की मुद्राओं में इसको निवेश किया जा रहा है। ब्लूमबर्ग का डेटा भी यही दिखाता है जो मैं अभी आपको बता रहा था। देखिए, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता खत्म कर रहे हैं, और कारण क्या है? परसेप्शन है। और क्यों है परसेप्शन? क्योंकि अमेरिका कमजोर हो रहा है, ये परसेप्शन है। अगर वो ईरान से नहीं जीत सकता, और जिनको इन्होंने अपनी जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला दी गई थी, ये उनकी मदद नहीं कर सकता, तो दुनिया में किसी को भी अब अमेरिका नहीं हरा सकता। ये है, देखिए, भू राजनीतिक बदलाव। अमेरिकी ट्रेजरी कौन बेच रहा है? देखिए, पूरा भारत हो, तुर्की हो, थाईलैंड हो, ये बेच रहे हैं। निर्यातक देश सऊदी अरब हो, यूएई हो, कतर हो, कुवैत हो, बहरीन हो, इनके द्वारा भी लगभग 300 बिलियन से अधिक का यूएस ट्रेजरी जो इनके पास थी उनमें बेचा गया है, और आगे भी निवेश नहीं किया गया है। अप्रत्याशित घटना, तेल खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों ही पक्षों ने आक्रामक रूप से डॉलर बेचे हैं। डॉलर डंप करने के कारण क्या है? देखिए, आयातक देश जैसे कि उदाहरण है, महंगाई का दबाव है। ब्रेंट क्रूड $100 के आसपास पहुंच रहा है, जाने से तेल आयात महंगा हुआ है। अपनी स्थायी मुद्रा को गिरने से बचाने के लिए डॉलर की तरलता को बनाए रखना होगा, और उसको बेचना ही पड़ेगा, मार्केट में लाना पड़ेगा। नहीं तो डॉलर अगर कम होगा मार्केट के अंदर, तो रुपया गिरता चला जाएगा और यूएस डॉलर की डिमांड बढ़ेगी। इसीलिए हमें मार्केट में लाना पड़ेगा, और इसके लिए हमें यूएस डॉलर आगे हमें रिन्यू नहीं करना पड़ेगा। आगे देखना, निर्यातक देशों में जैसे कि राजस्व अनिश्चितता के तेल से होने वाले डॉलर राजस्व में कमी आई है, क्योंकि युद्ध की स्थिति है, तो ये उस तरीका से बेच नहीं पा रहे हैं। अब देखिए, बढ़ता रक्षा खर्च। अपनी अर्थव्यवस्था की रक्षा के लिए ट्रेजरी बेची जा रही है, और देखिए वही समस्या आने वाली है, क्योंकि अभी तक जो अमेरिका ने ये सपने बेचता रहा कि आपको सिक्योरिटी डिफेंस पर पैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं, हम है ना। आज ये सपना टूट गया, और इन्हें ये समझ आ चुका है कि अपनी सिक्योरिटी अपने ही हाथ होनी चाहिए, कोई बचाने नहीं आएगा। और अब देखिए, ये युद्ध जब समाप्त हो जाएगा, उसके बाद में या तो अरेबिया के कंट्री जितने भी हैं वो अपनी सुरक्षा के ऊपर बहुत निवेश करने वाले हैं, और मैं हमेशा कहता हूं कि इसमें भारत के अंदर बूम आने वाला है। उसके लिए कोई अलग वीडियो बनाएंगे। देखिए, यहां से गुजरने वाले व्यावसायिक जहाजों पर टोल फीस, जो कि मैंने आपको बताई है, $2 प्रति बैरल के हिसाब से वसूली जा रही है। अब इससे क्या होगा? महंगाई आएगी और इन्फ्लेशन बढ़ेगा। पश्चिमी विश्लेषकों के अनुसार आंकड़े अभी छोटे हैं, लेकिन भू राजनीतिक रूप से यह एक प्रतीकात्मक और ऐतिहासिक बदलाव है। ऐसा बिल्कुल, ये मैं इससे एग्री करता हूं। एम्ब्रिज प्लेटफॉर्म क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स का नया हथियार है, जो कि स्विस को रिप्लेस करता है। आप जानते हैं, स्विफ्ट सिस्टम के अंदर ये पेमेंट गेटवे नहीं है, पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम है, जिसके अंदर एक मैसेजिंग सिस्टम है। जबकि अगर आप देखोगे, जो अमेरिका का एम्ब्रिज प्लेटफॉर्म है, ये तुरंत भुगतान करने के लिए जाना जाता है। इस 55 बिलियन में से 95% ट्रेड, जो लगभग $375 बिलियन का, केवल चीनी मुद्रा में हुआ है। केवल एक महीने में इस तरीका के प्लेटफॉर्म से इस तरीका के प्रोसेस होना कुछ तो संकेत करता है, लेकिन मैं इसे उतना बड़ा बदलाव नहीं देखता हूं। आगे देखना, शेयर बाजार ने दी पेट्रो युआन की मंजूरी। सीएनपीसी कैपिटल एनर्जी फाइनेंस में 10% के ऊपर गया है। फॉर्म सिंट्रॉन बैकएंड पेमेंट सिस्टम, ये लगभग 9.5 के आसपास है। इसी तरीका से देखिए, इन स्टॉक्स में भारी उछाल है। इस बात पर पुख्ता प्रमाण है कि ग्लोबल युआन का उपयोग अप्रत्याशित गति से बढ़ रहा है। लेकिन मैं अभी भी मान कर चल रहा हूं कि ये जो युद्ध की स्थिति में है, इसमें हमें इतनी जल्दी से डिसीजन नहीं लेने चाहिए कि नहीं, कि भाई पेट्रो डॉलर कमजोर हो रहा है और युआन पेट्रो जो है वो स्ट्रांग हो रहा है। ये जल्दी हो जाएगा। देखिए, आगे क्या रास्ता है? क्या डॉलर की बात खत्म होगी? युआन अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सर्कुलेटिंग करेंसी बन चुका है। ईरान और चीन पहले से ही युआन में वो कर रहे हैं व्यापार, क्योंकि उसमें पहले भी प्रतिबंध लगे हुए हैं। यदि भविष्य में दुनिया के 600 बिलियन का तेल भुगतान पूरी तरीके से युआन में शिफ्ट हो जाता है, तो जबकि यदि ये होने वाला नहीं है, मैं फिर आपको बता रहा हूं, ये होने वाला नहीं है। कारण है कि अगर ये होता है तो समझिए कि अमेरिका का सिस्टम खत्म होगा, और एज ए कंट्री अमेरिका कोलैप्स करेगा। एज ए कंट्री अमेरिका कोलैप्स करेगा, और बादशाहत खत्म हो जाएगी। अब आप मुझे बताइए कि मरता क्या नहीं करता? क्या अमेरिका ये सब यूं ही जाने देगा? बिल्कुल नहीं जाने देगा। फिर उसको कुछ भी करना हो वो करेगा। डोनाल्ड ट्रंप रहे या फिर कोई और राष्ट्रपति रहे, वो ये सब करेगा। हाँ, कोई वीक राष्ट्रपति अगर आ जाता है तो उसका मैं नहीं कहता, लेकिन अगर राइट विंगर कोई भी आएगा
तो डेमोक्रेटिक तो मैं नहीं कह सकता कि डेमोक्रेट्स कोई आएगा तो वो ये सारा कार्य कर देगा। वो तो हो सकता है कि चाइना की गोद में ले जाकर रख दे पूरी तरीका से, लेकिन राइट विंगर अगर कोई भी आएगा तो वो ये कार्य होने नहीं देगा। भारत ने अपनी अमेरिकी ट्रेजरी क्यों बेची है, मैंने आपको शुरू में बता दिया, क्योंकि अब भारत को अभी डॉलर की आवश्यकता है और अपनी मार्केट में तरलता बनाए रखने के लिए, और बहुत ज्यादा रुपया ना गिर जाए इसके लिए जरूरत है। और दूसरी एक कारण और भी मैंने अलग वीडियो में बताया था कि अमेरिका के अंदर अब निवेश करना एक परसेप्शन बन चुका है कि खतरे से खाली नहीं है, ये कभी भी कोलैप्स कर सकता है। इसलिए भारत के द्वारा एक इसके अंदर डाइवर्सिफिकेशन ला करके विभिन्न विभिन्न देशों के अंदर ये पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है और वहां से ज्यादा लाभ। मैंने एक वीडियो बनाई थी कि भारत ने किस प्रकार से 44 बिलियन डॉलर इससे कमाए थे कि अलग अलग इसको निवेश करके। अब देख सकते हैं आप उसे भी। एमब्रिज प्लेटफॉर्म क्या है और ये इतना खतरनाक क्यों है? ये चीनी, थाईलैंड, यूएई, हांगकांग, सऊदी अरब द्वारा मिलकर बनाया गया एक डिजिटल क्रॉस बॉर्डर पेमेंट प्लेटफॉर्म है। आप इसे ऐसे बोल सकते हैं MCBDC, इसे भी बोल सकते हैं, यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का एक फॉर्म है जिसे हम बोल सकते हैं MCDBC। क्लियर है? देखिए, स्विफ्ट जो सिस्टम है मैंने आपको बताया है, पेमेंट गेटवे नहीं है बल्कि क्या है, ये एक मैसेजिंग सिस्टम है, पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम आप इसे कह सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की चर्चा में हमने बताया कि ये जो अभी वेस्ट के अंदर जिस तरीका से चर्चाएं चल रही हैं कि अमेरिका के डॉलर को इतनी जल्दी से रिप्लेस युआन कर देगा, ये युद्ध की वजह से ये जो उछाल जो मैंने आपको दिखाया ये आ रहा है, लेकिन ये आने वाले समय में इसी तरीका से नहीं हो पाएगा और इसी तरीका से वो अपनी स्टेबिलिटी बना करके नहीं रख पाएगा। तो बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। जय